हेलो दोस्तों, आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट के बारे में जानने से पहले ना आपको मैट्रिक्स को समझना होगा। ओके, मैट्रिक्स को समझने के लिए क्या करेंगे तो हम प्ले लिस्ट में ना क्रैश कोर्स कॉन्सेप्ट जो है वो प्ले लिस्ट का अथी है लिखा हुआ, वहाँ पे जाइएगा ना तो उसमें दिखेगा प्ले लिस्ट में जा कर के, तो क्रैश कोर्स के प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पे आपको मैट्रिक्स का पूरे वीडियो मिल जाएगा। 2 वीडियो है, एकदम अच्छे से समझा दिए हैं। ओके, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट को देखो। ओके, डिटर्मिनेंट क्या है? यहाँ पर मैट्रिक्स जो है आप समझे थे, मैट्रिक्स को हम ना ऐसे मतलब बड़े ब्रैकेट में रख सकते हैं। ओके, सजा करके अरेंजमेंट करके हम उसको रखेंगे। ओके, अब मैट्रिक्स में जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, और भी है जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ना। तो यहाँ पर हमें ओके, अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे होता है, आप से समझ लो 2 4 3 3 4 2। ओके, अगर ऐसे रहे ना, ये कितना का है? 2 गुने 2 ऑर्डर का है, ये 2 गुने 3 ऑर्डर का है। ओके, 2 गुने 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो क्या करोगे, हमें ना मैट्रिक्स जो मिलेगा उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर देखेंगे, चूँकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखेंगे, उसका ऑर्डर 2 गुने 2 का होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके, नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो होना चाहिए। ओके, ये जो है ये होना चाहिए, तब यह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कहलाता है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर यानी 2 गुने 2। अब कोई मैट्रिक्स है, देखो तो हम इसका ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या कोई भी उससे नहीं निकालना है हमको, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आता है उसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ ये बात आपको समझना होगा। ये आप समझ चुके हैं, तो हम देखते हैं पहले मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कोई डिटर्मिनेंट है। ओके, डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो DTA या बड़े ब्रैकेट या इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तुम कोई तत्व होता है ना, अरेंजमेंट करके उसको हम बड़े ब्रैकेट, बड़े नहीं डबल 2 डंटों से घेर देते हैं। ओके, वही है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। ओके, तो ये आप बात आपको समझना होगा, इससे हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ओके, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2। ओके, तो ये कौन है? ये रो का है, रो 1 एंड रो कॉलम। इसमें एक ही रो है और इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ओके, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तो हमें 2 ही मिलेगा। अगर ऑर्डर 1 का मिले, 1 गुने 1, यानी कॉलम भी 1 और रो भी 1, अगर ये मिलता है तो उसका डिटर्मिनेंट, जो उसका तत्व रहता है, एलिमेंट रहता है, वही मेरा डिटर्मिनेंट निकल जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट है 2 यहाँ पे ले लिए हैं, 6 है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 6 ही होगा। 4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ओके, ये 1 गुने 1 का है,
इसका ऑर्डर जो है 1 गुने 1 का है, लेकिन इसमें लिखना नहीं है हमको, हम समझ जाएंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। ओके, आपको जितना भी सवाल मिलता है इसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आता है, तो इसका डिटरमिनेंट होगा 4। तो ये ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर 1 गुने 1 का है। ओके, अगर हमें ऑर्डर 2 गुने 2 का मिले तो हम उसको कैसे निकालेंगे वो देखो। ऑर्डर जो है वो 2 गुने 2 का मिलेगा अगर, तो हम उसको कैसे निकालेंगे देखो। ऑर्डर जैसे कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 2 4 6 एंड 2। ओके, ये ऑर्डर 2 गुने 2 का है, इसको हम कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट। सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऐसे जो आता है ना इसको हम कोना कानी मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस दे करके, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको प्लस माइनस प्लस याद रखना होगा। ओके, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ओके, अगर 2 गुने 2 का रहे तो हम इस चारों का लेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, ऑर्डर 2 गुने 2 का रहे तो हम इसको लेते हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे। ये क्या है, हम क्या बोले थे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 क्या है +4 होगा। उसके बाद क्या है देखो, फिर बोले थे इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24, बीच में क्या है -24 होगा। इसको घटाएंगे हम तो हमें मिलेगा -20। यही मेरा डिटरमिनेंट है। ओके, दूसरा देखते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 4 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, बीच में क्या है माइनस है ना, प्लस दिए उसके बाद माइनस आया, माइनस दिए तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे 6 दूना 12। अब घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा वो 12 आएगा। ओके, ये सवाल है। ओके, एक और देखो। इसको हम कैसे निकालेंगे आप निकालो। ओके, एक और सवाल हम आपको दे देते हैं, वो आप बना के लाइएगा। इसको आप बनाइए। ओके, ये जो सवाल दिए हैं उसको आप बनाइए, डिटरमिनेंट निकाल के हमको दिखाइए। देखिए क्या करना है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8। हमें तुम यही देखो प्लस माइनस से भी याद रखो। ऑर्डर अगर 2 गुने 2 का रहे तो हमें प्लस माइनस याद रखना है, इसको प्लस और माइनस। ओके, तो प्लस है 4 दूना 8, उसके बाद माइनस आता है, माइनस देंगे 6 पंचे 30, घटाएंगे कितना होगा 22 होगा। तो मेरा यह है आंसर, वो भी माइनस में 22 होगा चूँकि -30 है। ओके, तो मेरा आंसर यह है -22 आया। ऐसे ही ये दोनों आप बना के दिखाओ। अब हम समझते हैं ऑर्डर 3 गुने 3 का रहे तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। ओके, चलिए देखते हैं। तीसरा, अगर ये ऑर्डर 3 गुने 3 का रहे तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, ये निकालने से पहले आप इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझ जाओ। ओके, प्रॉपर्टीज जो होता है उसको आपको समझना होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, ओके, ऑर्डर 3 गुने 3 का 2 4 5 6 7 8 9 2 1, ओके, 3 गुने 3 ऑर्डर का है, तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। आप प्रॉपर्टीज हम दो।
समझो। इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा मिलता है ना, इसमें कोई दो, पहला प्रॉपर्टीज है ये कोई सारणी है, इसमें अगर दो एक रो या एक कॉलम को अदल बदल दे, यानी इसको यहाँ पे ला दे, इसको यहाँ पे ला दे, तो मेरा जो उत्तर होगा ना वो वही आएगा। ओके, अगर इसको तुम डिटरमिनेंट निकाल लिया, उसके बाद इस रो को बदल दो और कॉलम रो को कोई एक रो ना, कोई इस रो को यहाँ धर दो, इसको यहाँ पर धर दो ना, तो तुम्हारा आंसर एक ही आएगा। ओके, मान लो इसका तुम डिटरमिनेंट निकाल लिया और आंसर आया 55, सॉरी 55 समझ जाओ, इसी के लिए 55 आया। ओके, अब इसको निकालोगे ना, इसका डिटरमिनेंट तुम रो बदल दो, इस 2 6 9, अब ये 4 है ना, उसको यहाँ पे ला दो, ये 5, इस कॉलम को यहाँ पे लाओ, 4 5 8 1, और इसको यहाँ पे 4 7 2। ओके, तब निकालेंगे तो इसका भी उत्तर ना 55 आएगा। ओके दोस्तों, ये जो इसका हम डिटरमिनेंट निकाल के नहीं किए हैं, हम ऐसा ही आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। हालांकि इसका आंसर ना 55 नहीं आता है, दूसरा आंसर आएगा। ओके, तो अगर आप ऐसे भी इसको बदल करके किसी एक कॉलम या रो को बदल करके आंसर निकालते हो, तो आपका उत्तर जो आएगा ना वो वही सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, देखो गुणधर्म उसको हिंदी में कहते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या है, दूसरे में कोई दो कॉलम या दो रो को बदल डालो तो उत्तर जो है ना माइनस में चला आता है। ओके, उत्तर जो आएगा वो डिटरमिनेंट माइनस में आएगा। ओके, तो आपका उत्तर जो है वो माइनस में, तो किसी दो कॉलम या दो रो को बदल दोगे ना, तो उसका उत्तर जो होगा वो माइनस में आएगा, डिटरमिनेंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, किसी सारणी का कोई एक स्तंभ ना पूरे 0 हो जाए ना, ये स्तंभ है, मतलब स्तंभ मतलब हो गया कॉलम, ये कोई डिटरमिनेंट है। ओके, इसका कोई डिटरमिनेंट है मेरा, इसमें कोई एक सारणी मतलब एक जो पंक्ति होता है यानी रो ना, उसका पूरे 0 हो, 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो उत्तर होगा वो मेरा 0 आएगा। ओके, इस डिटरमिनेंट का जो मेरा उत्तर होगा वो 0 आएगा। तो किसी रो या कॉलम को, किसी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट जो है पूरा 0 आता है ना, तो मेरा उत्तर जो होगा वो 0 होगा। ओके, ये बात आपको समझना होगा। ये समझ गए हैं, तो अब हम निकालते हैं इसको। अब तुम लोग कोई डिटरमिनेंट है, ओके, ये कोई डिटरमिनेंट है, यही एक और समझ जाओ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसमें हम क्या करते हैं, 4 5 6 7 8 9 4 6 7, ये कोई डिटरमिनेंट है। इसमें हम किसी एक रो या कॉलम में कोई अन्य संख्या, मान लो हम के जोड़ते हैं। ओके, इसमें के जोड़ दिया अगर, तो मेरा आएगा 4 + के, फिर 5 + के, फिर 6 + के। ओके, ये हम जोड़ दिए, 7 8 9 4 6 7। ओके, ये आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें तो आप जोड़ दिए हैं, ये जोड़ने के बाद आप इसमें कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ये जानना बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें अगर आप जोड़ दिए हैं ना, तो आप इसमें दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, जिस कॉलम में आप जोड़िएगा, फर्स्ट में जोड़िए या सेकंड में जोड़िए या थर्ड में जोड़िए,
जोड़ने के बाद आप उसमें दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ये हुआ, बस यही तक समझ जाओ, इतना ही। अब क्या समझ जाओ, ये समझ जाओ। तो आप ये समझ गए हैं। तो डिटरमिनेंट आप हम कैसे निकालते हैं सो आप देखो। तो हम निकालते हैं, देखिए डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 × 3 का रहे तो हमें ये याद करना होगा, आपको ये वाला याद करना होगा। देखो किसी इसमें क्या हम करते हैं, किसी एक कॉलम या एक रो, ओके, किसी एक कॉलम या एक रो में ना उसको लेते हैं। आपको बोले थे ना हम, जिसमें 0 आ जाए हमें वो लेना होगा। अगर आप वो ले लेते हैं तो डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। ओके, आप देखो इसमें पहले हम कॉलम 1 लेते हैं। ओके, कॉलम 1 लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग कॉलम 1। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो कॉलम 1 लिए ना, तो हम क्या करेंगे, जिस कॉलम को लेंगे ना, ओके, जिस कॉलम को हम लेंगे उसको देखो। अब इसका हम लेंगे कॉलम 1 में, ये कॉलम लिए तो हम कॉलम 1 6 है ना, तो इस 6 को अगर लेंगे, इस 6 को यहाँ पे 6 से लिखेंगे ना, तो हम इसको और इसको डिलीट कर देंगे। ये समझ जाओ, ये डिलीट हो गया आपके मन से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डिलीट हो गया। अब बचा कितना, अब बचा आपको 4 2 4 2 3। ओके, आप देखो ये मान लो ये मेरा डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया 6 लेने के बाद, तो मेरा बचा 2 4 2 4 2 3। ओके, ये बचा मेरे पास। अब ये लिखने के बाद देखो प्लस, कॉलम 1 है ना तो प्लस है, उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, 1 लेंगे। 1 लेने के बाद ये और ये आता है ना, ये और ये आता है, तो ये और ये डिलीट हो गया। बचा हमारे कितना 0 4 4 0, ये और ये बचा, ये 2 और 3 बचा। ओके, अब क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या आता है प्लस, तो प्लस देंगे और 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद ये और ये कॉलम ना आता है, तो ये और ये जो है, ये इधर का और इधर का जो है डिलीट हो गया। अब बचा 4 0 2 4, तो 4 0 2 4। अगर डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 × 2 का मिले तो हम बता दिए हैं कैसे निकाला जाता है। ओके, तो हम क्या करना है, अब इसमें इसको 6 लिखेंगे। देखो 3 दूना 6, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस देंगे, 4 दूना 8। ओके, फिर माइनस 1 है, 1 लिखेंगे। अब देखो 4 तिया 12, अब 2 से 0 में गुना करो माइनस दे करके तो 0 होता है। फिर प्लस 1, अब क्या करना है, इस 2 को 0, 4 को 4 से गुना करो 16 होगा। फिर माइनस देंगे, 2 से 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो कितना होता है, इसमें से घटाएंगे तो कितना होता है, 6 में से 8 में से 6 गया तो माइनस है ना, तो माइनस ये हो जाएगा आपको 2। फिर माइनस 1, इसमें से 12 में से 0 गया तो 12 होगा। फिर प्लस 1, 16 में से 0 गया तो आपको 16 होगा। ये करने के बाद देखो इस 2 से हम 6 में गुना करेंगे तो माइनस 12 होगा। फिर माइनस 1 से 12 में गुना करेंगे तो माइनस 12 होगा। फिर प्लस को 16 से गुना करेंगे, 1 को 16 से गुना करेंगे तो हमें 16 ही होगा। अब माइनस माइनस को जोड़ दो, ये हुआ माइनस 24। ओके, और ये हुआ प्लस 16। इसको घटाएंगे, देखो माइनस में से घटाओ, इस 14 में से 6 गया तो कितना होगा, 14 में से 6 गया तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा।
अब इसमें से 2 में से 1 गया तो नहीं, ये तो 2 बचा, मतलब 2 जो है ना ये 2 और इसमें से एक ले लिए तो ये 1 बचा, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 यानी -8 आया। ओके, -8 इसका आंसर आया। अगर आप नहीं समझे तो देखिए, ये कोई डिटर्मिनेंट है 2 4 6 7 8 1 2 4 0। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको जो है ना कोई एक रो लेते हैं, रो 1 लो इसको लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पहला से अगर हम इसको लिए ना, यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे ऐसे करके तो हम इसको और इसको डिलीट कर देते हैं, ये और ये समझ जाओ, ये और ये समझ जाओ हट गया, बचा 8 1 4 0 8 1 4 0। तो हम यहाँ पर 8 1 4 0 लिखते हैं। तो ऐसे हैं, ऐसे करके और भी है देखो। उसके बाद क्या है, प्लस के बाद माइनस दिए, उसके बाद 4 लेंगे अगर हम तो 4 में ये कॉलम आता है, ओके, कॉलम 2 और रो 1। तो कॉलम 2 और कॉलम 1 को कॉलम 2 और रो 1 को डिलीट करो, बचा 7 1 2 और कितना है 0। तो ये मेरा बचा। तो हम ऐसे निकालते हैं। उसके बाद क्या है, प्लस दे करके 6 में क्या है, हम इसको और इसको डिलीट करते हैं, बचा 7 8 2 4। ऐसे हम निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ओके बाय।